Very good morning, students. Today we are going to revise lesson number 5 of history. The name of lesson is 1857, India's first freedom struggle. First of all, we will have its question answers. So let's start. First is, what was the demand of Rani Lakshmi Bai of झांसी that was refused by the British? आपको बताना है भी रानी लक्ष्मीबाई थी जो झांसी की, उसकी क्या डिमांड थी जो कि ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दी थी, मना कर दिया था. क्या डिमांड थी उसकी? टू एक्सेप्ट हर अडॉप्टेड सन टू सक्सीड द थ्रोन ऑफ द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. उसकी डिमांड थी भी जो उसका अडॉप्टेड सन था, क्योंकि उसका खुद का कोई बच्चा नहीं था, तो उसने एक बच्चा अडॉप्ट किया था कि उसको वो सक्सीड करने दे, रूल करने दे उस थ्रोन पे. थ्रोन होता है शासन पे, मतलब उस जो किंग का जो शासन है उस पर रूल करने दे. आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तब उसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया और बोला कि ये रूल करेगा इस थ्रोन पे. लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया और झांसी को अनेक्स कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया. वट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड इन क्रिश्चियनिटी? आपको पता है ब्रिटिशर्स इंडिया में आकर के क्या कर रहे थे? लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे. किस में कन्वर्ट कर रहे थे? क्रिश्चियनिटी में. मतलब जो हिंदूज थे, मुस्लिम थे, उनको किस में कन्वर्ट कर रहे थे? क्रिश्चियनिटी में. तो उन्होंने क्या किया कि जो उन लोगों के इंटरेस्ट वो बनाए रखे. मीन्स जो लोग कन्वर्ट हो जाते थे तो उनके लिए वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? दे वर अलाउड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंसेस्टर्स. वो क्या करते थे? उन लोगों को अलाउ करते थे कि वो अपने जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी उनको इनहेरिट कर सके, उनको एक्सेस कर सके. मतलब वो प्रॉपर्टी को यूज कर सकते थे जो क्रिश्चियन रिलीजन अडॉप्ट कर लेते थे ब्रिटिशर्स के कहने पर. नेक्स्ट इज, व्हाट ऑब्जेक्शंस डिड द सिपाहीज हैव टू द न्यू कार्टेजेस दैट दे वर आस्क्ड टू यूज? वट ऑब्जेक्शन डिड द सिपाहीज हैव टू, जो न्यू कार्टेजेस उनको दी गई यूज़ करने के लिए, जो उनकी गन्स होती थी, बंदूकें होती थी, उनके लिए जो कार्टेजेस दी गई, उनका सिपाही थे, उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन किया? मतलब क्या उनमें प्रॉब्लम थी? द आंसर इज द कार्टेजेस वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. जो कार्टेजेस थी उसको किससे ग्रीस किया गया था? उसके ऊपर क्या लगा हुआ था? काउ और पिग का फैट लगा हुआ था, मतलब उसका मांस लगा हुआ था, काउ और मीट का. द सिपाहीज हैड टू यूज देयर माउथ टू रिमूव द कवरिंग ऑफ द कार्टेजेस. और सिपाहियों को क्या करना पड़ता था? उन कार्टेजेस की कवरिंग को उतारने के लिए अपना माउथ यूज करना पड़ता था. मतलब इस तरीके से वो ओपन होती थी तो उनको माउथ से यूज करना पड़ता था. और माउथ से खोलेंगे उसको तो क्या होगा? डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो काउज और पिग्स के जो फैट है उसको मुंह से टच करवाएंगे. दिस वॉज अ वायलेशन ऑफ देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स. और ये क्या था? उनके रिलीजियस सेंटिमेंट का वायलेशन था. मतलब उनको लग रहा था भी जो हमारे रिलीजियस जो फीलिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है फीलिंग्स को. हैंस दे रिबेल्ड, और इसीलिए उन्होंने रिबेल कर दिया 1857 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ? जो लास्ट मुगल एम्परर था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका नेम पता होना चाहिए. द लास्ट मुगल एम्परर कौन था? बहादुर शाह जफर. उन्होंने अपने जिंदगी के जो लास्ट ईयर्स थे उन्होंने कैसे मतलब जिए, कैसे जिए वो? बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी. मुगल डायनेस्टी का लास्ट लीडर था, ये लास्ट एम्परर था. ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश. उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस रिवोल्ट में. इन सितंबर 1857 द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर दिल्ली. इन सितंबर में क्या होता है? 1857 में ब्रिटिशर्स जो हैं वापस अपना कंट्रोल दिल्ली पे कर लेते हैं. एंड बहादुर शाह वॉज इन प्रिजन, और बहादुर शाह को प्रिजन में मतलब जेल में डाल दिया जाता है. ही वॉज सेंट टू रंगून अलोंग विद हिज वाइफ बेगम जीनत महल. उसको क्या है? रंगून भेज दिया जाता है. ये प्लेस का नाम है, रंगून भेज देते हैं अपनी उसकी वाइफ के साथ. उसकी वाइफ का नेम था बेगम जीनत महल. इन 1862, अब 1862 में क्या होता है? ही डाइड इन रंगून, और वो रंगून में ही वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है 1862 में. नेक्स्ट इज, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर मे 1857? ऐसे क्या रीज़न रहे होंगे जो ब्रिटिश रूलर थे वो अपनी पोजीशन के लिए इतने कॉन्फिडेंट थे मे 1857 से पहले? उनको क्यों लगता था भी इंडियंस हैं जो कभी रिवोल्ट नहीं करेंगे और हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है? ऐसा क्या रीज़न था? द रीजंस आर गिवन बिलो. रीजंस क्या थे? द मुगल रूलर्स after the death of Aurangzeb was not strong and powerful, hence it was easier for them to annex states. जो मुगल डायनेस्टी थी आपको पता है ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पे मुगल डायनेस्टी रूल कर रही थी इंडिया में. तो जो औरंगजेब था ना, उनका जो मुगल डायनेस्टी का जो एम्परर था, उसके बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आया, वही लास्ट स्ट्रॉन्ग था. उसके बाद सब लेस पावरफुल थे.
इसलिए उनको क्या लगा, भी यहाँ तो इजी है, कोई भी किंग पावरफुल नहीं है, तो हम अपने इजी से यहाँ पे स्टेट्स है उनको अनेक्स कर लेंगे। अनेक्स होता है छीन लेंगे मतलब। द डिसयूनिटी अमंग नवाब्स एंड द मुगल रूलर हेल्प द ब्रिटिश हैव द फर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द इंडियन सोसाइटी। और दूसरा ये रीजन ये था भी उनमें डिसयूनिटी थी। कौन कौन था यहाँ पे, कुछ जगह पे नवाब्स थे, कुछ जगह पे मुगल रूलर थे। तो इन दोनों में क्या थे, डिसयूनिटी थी, मतलब यूनिटी नहीं थी, दोनों मिलजुल कर नहीं रहते थे। तो ये क्या है, इस बात ने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया कि वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर ले इंडियन सोसाइटी पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बंगाल। उन्होंने बंगाल से स्टार्ट किया। नेक्स्ट रीजन है दे फोर्ट अमंग देमसेल्फ एंड कुड नॉट फाइट अगेंस्ट द फॉरेन रूल अनटाइडली। उन्होंने क्या किया, दे फोर्ट अमंग देमसेल्फ, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। उन्होंने मिल करके जो फॉरेन रूल जैसे कि ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स का उन्होंने मतलब अगेंस्ट नहीं गए, फाइट नहीं किया, आपस में लड़ते रहे। A section of people adopted inhuman social practices. They did not rise in revolt against the Britishers. A section of people, बहुत सारे लोगों ने क्या इनह्यूमन सोशल प्रैक्टिसेस अपना रखी थी, जैसे सती प्रथा, इस तरह की कुछ प्रथाएं थी। और उन्होंने दे डिड नॉट राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और वो मतलब उन्होंने अपनी वॉइस भी राइज नहीं की रिवोल्ट 1857 में, मतलब वो अपने कामों में बिजी थे। तो इस ये रीजन रहा। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि हम इजीली यहाँ पे अपना कंट्रोल कर पाएंगे। Next is, what impact did Bahadur Shah Jafar's support to the rebellion have on the people and ruling families? जब बहादुर शाह जफर ने रिवोल्ट को सपोर्ट किया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एक तो लोगों पे जो नॉर्मल लोग थे दिल्ली के, और कुछ रूलिंग फैमिलीज थी, उन दोनों पे क्या इफेक्ट हुआ ये बताना है आपको। पता है बहादुर शाह जफर दिल्ली पे रूल कर रहा था। जब रिवॉल्यूशनरीज दिल्ली पहुंचे तब उन्होंने रिक्वेस्ट की बहादुर शाह जफर से भी, आप हमारे लीडर बन जाइए, हमें एक लीडर की नीड है। फिर उन्होंने बहादुर शाह जफर ने रेडी हो गए लीडर बनने के लिए। तो इस बात से इम्पैक्ट क्या पड़ा लोगों पे और रूलिंग फैमिलीज पे। इम्पैक्ट टू पीपल, जो नॉर्मल लोग थे उन पे क्या हुआ, द एम्परर्स ब्लेसिंग गेव द पीपल अ न्यू करेज एंड इंस्पायर्ड द रेबल टू फाइट विद वाइगर एंड करेज। जो एम्परर की ब्लेसिंग, जैसे वहां के राजा ने उस रिवोल्ट का साथ दे दिया तो लोगों को क्या मिला, एक करेज मिला कि हम भी फाइट करेंगे, हम भी रेबल करेंगे करेज के साथ। ब्रिटिशर्स का मतलब जो वो सोच रहे हैं भी हमारा किंग उनकी हेल्प कर रहा है तो हम भी ये रिवोल्ट करेंगे, इस रिवोल्यूशन में हम भी पार्ट लेंगे। इम्पैक्ट ऑफ रूलिंग फैमिलीज को क्या लगा, the ruling families hoped that if the Mughal ruler could once again resume power, रूलिंग फैमिली ने ये सोचा कि अगर मुगल रूलर है कि अपनी पावर वापस रिज्यूम कर पाए, वापस से ले पाए, they would also be able to rule their own territory once again, तो उनको भी अपनी टेरिटरी में वापस से रूल करने का, वापस से राज करने का मौका मिल जाएगा। मीन्स अपनी वो ग्लोरी वापस पालेंगे अगर मुगल जीत जाते हैं देन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड ब्रिटिश सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ रेबल लैंड ओनर्स ऑफ अवध। जो अवध के रेबल लैंड ओनर्स थे ना, जो रेबेलियंस थे अवध के, उनका सपोर्ट लेने के लिए ब्रिटिशर्स कैसे सक्सीड हो गए। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, जो अवध के लोग हैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उन्हें टैक्स की छूट दे दी गई। दे वर रिवॉर्डेड, उन्हें रिवॉर्ड दिए गए। दे प्रोवाइडेड इनहेरिटेंस राइट्स टू द लैंड ओनर्स, उनको इनहेरिटेंस अपने जो पैतृक अधिकार थे, नेटिव राइट्स थे, वो उनको दे दिए गए। दे वुड बी सेफ एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स वुड नॉट बी डिनाइड टू देम, वो बिल्कुल सेफ थे, उनके राइट और क्लेम कोई भी किसी भी बात का डिनायल नहीं था। इस तरह से उनको लालच दे करके अपनी तरफ मिला लिया ब्रिटिशर्स ने। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फाइंड आउट मोर अबाउट रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। इन वट वेज वुड शी हैव बीन एन अनयूजुअल वुमन फॉर हर टाइम्स। आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ बताना है, मोर इन्फॉर्मेशन बतानी है, और आपको ये बताना है भी वो अनयूजुअल वुमन कैसे थी अपने टाइम की। आंसर इज, रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ गैलेंट क्वीन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी। प्रिंसली स्टेट थी झांसी, उसकी एक गैलेंट मतलब होनहार क्वीन थी, रानी थी झांसी की। शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द इंडियन रेवल्यूशन 1857 रिवोल्ट में उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फॉलोइंग द डेथ ऑफ हर हस्बैंड महाराजा ऑफ झांसी राजा गंगाधर राव निवालकर, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द महाराजा's अडॉप्टेड सन एज हिज हेयर। अभी क्या होता है, जो रानी का हस्बैंड होता है, नेम यहाँ पे लिखा है राजा गंगाधर राव, इनकी जब डेथ हो जाती है तो ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी थे उन टाइम, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया जिन्होंने, वो थे डलहौजी। उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया जो राजा का अडॉप्टेड सन था उसको हेयर मानने के लिए, उत्तराधिकारी जो कि रूल कर पाए उसको, मतलब रूलिंग पर्सन नहीं माना कि इसको रूल नहीं करने देंगे, और झांसी को अनेक्स्ट कर लिया। अनेक्स झांसी अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये इंपॉर्टेंट है, किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको अनेक्स्ट किया झांसी को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि आप गोद किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, गोद नहीं ले सकते।
Lakshmibai gathered her forces and rose in revolt against the British and joined the Indian Rebellion of 1857. लक्ष्मीबाई ने अपने सारे फोर्सेस सेनाएं वगैरह इकट्ठी की और रिवोल्ट किया, 1857 में पार्ट लिया. शी कंटिन्यूड हर स्ट्रगल बट डाइड फाइटिंग अ फियर्स बैटल विद द ब्रिटिश इन कोठा की सरारी नियर ग्वालियर. कोठा की सरारी ये प्लेस है यहाँ पे ग्वालियर के पास, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई रानी लक्ष्मीबाई की. एक फियर्स मतलब एक बहुत भयंकर वाला बैटल युद्ध करते हुए उनकी डेथ हो जाती है. हर ब्रेवरी सेक्रीफाइस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन 19th सेंचुरी मेड हर आइकन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. उनकी जो ब्रेवरी थी मतलब वो लेडी होते हुए भी इतने अच्छे से फाइट की, उसने सेक्रीफाइस किया, और एम्पावरमेंट मतलब वुमेन को एम्पावर किया इस 19th सेंचुरी में. तो वो क्या है, इंडिपेंडेंस में, एक इंडियन इंडिपेंडेंस में एक अच्छा आइकन बन गई है, एक अच्छा सिंबल बन गई है. इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को हम आज भी याद करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस वाज द चैप्टर 5th ऑफ हिस्ट्री. रिवाइज इट फॉर योर एग्जामिनेशन. हैव अ नाइस डे.